हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। इसका वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन जितना सा है बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी जो 20 के दांत का कहानी लिखा है उस कहानीकार का नाम क्या है। तो इस कहानीकार का नाम क्या है, तो नलिन विलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नीचे में आंसर है, आंसर को भी देखते जाना, इसलिए आंसर को हम नहीं लिखते हैं। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है, यानी 20 के दांत जो है वो कविता है कि कहानी है कि व्यक्ति चित्र है, क्या है ये एक प्रकार का कहानी है। क्या है, कहानी है। उसके बाद चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत वृद्धियों का उजागर करती है। तो ये मध्यम वर्ग का उजागर करता है। नलिन विलोचन शर्मा का पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। यानी जो लेखक है वो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। सन 1959 ईस्वी में बना था। सन 1959 ईस्वी में बना था। 5वां नंबर सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, मनोवैज्ञानिक का समानता का समग्रता से उभर कर आए। उसके बाद 6 नंबर है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बांग्ला का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बांग्ला का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ है इसमें। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी 5। ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। उसके बाद सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ यह है ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ड्राइवर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उसके बाद मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो अपने पिता के हाथों से, क्योंकि जब भी उसका पिता मारता था उसका पिता ही मारता था और कोई इसको नहीं मार पाता था। तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने की, तो किसने कहा, सेन साहब ने कहा था। किसने कहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शायद दोस्तों, यहाँ नीचे में दिया है ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब ने कहा। गिरधर लाल कौन था, मदन का चाचा, मदन का पिता, कासू के पिता, शेफाली का पिता। नहीं, इसमें मदन का पिता गिरधर लाल था। उसके बाद खोखा का क्या नाम था, तो खोखा का नाम कासू था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहता था, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14वां नंबर सवाल है, मदन की उम्र क्या थी, 5 से 6 साल का उम्र था मदन का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मदन 15 नंबर सवाल है, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो लट्टू खेल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्त। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो 2। कितना, 2। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद गिरधर लाल किस की फैक्ट्री में किरानी था, तो ये सेन साहब। ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब किसके व्यंग से हटकर रह गए, तो डॉक्टर महोदय के व्यंग से हटकर रह गए। ऑप्शन नंबर ए। मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का। ऑप्शन नंबर सी। 20वां नंबर सवाल है, सेन साहब के कार की क्या कीमत थी, 7,500 यानी 7,500। ऑप्शन नंबर बी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो नलिन विलोचन शर्मा का बरघाट पटना में हुआ था। बरघाट पटना। ऑप्शन नंबर ए। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर बी।
नलिन विलोचन शर्मा की माता का जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। ऑप्शन नंबर ए। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। खोखा। ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। खोखा था। ऑप्शन नंबर बी। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़ा था। मदन ने। ऑप्शन नंबर ए। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते तो किस पाठ की पंक्ति है? तो यह विष के दांत। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बनती? तो ये खोखा यानी कासू। कासू की बनती। ऑप्शन नंबर बी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन नंबर डी। मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी। उसके बाद 33 नंबर सवाल है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? तो नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब था। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर 1961 को हुआ था। 12 सितंबर 1961 को हुआ था। मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। विष के दांत क्या है? यह एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर बी। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें मदन। प्रमुख पात्र कौन है? मदन है। उनचालीस नंबर सवाल है, विष के दांत कहानी के शीर्षक के नायक कौन है? नायक। इसमें देखो नायक पूछा, मदन। पात्र और नायक ही होता है दोस्त। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू खेलने का। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 41वां नंबर सवाल है, विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? तो कासू से, क्योंकि वो खेलने के लिए उसको नहीं मिला। उसके बाद है ऑप्शन नंबर, उसके बाद आगे सवाल नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले